अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मिड एग्ज़ाम के या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर लेट्स से इनफ़िक्स नोटेशन आपको दे दी जाए, एक्सप्रेशन दे दी जाए कि उसको पोस्ट फिक्स में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग टॉपिक चला आ रहा था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपको प्रैक्टिकली वो थोड़ा-सा चीज़ों को बताया जाए कि उसको फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये प्लीज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको डिफरेंट आपने इनफिक्स नोटेशन लेनी है, ठीक है? और उसको पोस्टफिक्स में चेंज करना है आपको एक्सप्रेशंस को यूजिंग स्टैक, ठीक है? अगेन ये हमारे पास इनफिक्स नोटेशन है क्योंकि ऑपरेटर्स हमारे पास ऑपरेंड्स के दरमियान में है, ठीक है? और ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पोस्टफिक्स है क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड्स के बाद में आ रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा क्लास के कैसे आप लोगों ने करना कैसे है या इसकी लॉजिक कैसे जो हम करेंगे ना उसको इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में जब कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्टैक तो क्या क्या करते हैं। पहले हम कहते हैं जी एम्प्टी स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या करना होता है जो भी हमारे पास इन फिक्स एक्सप्रेशन दिया होता है ना, एक्सप्रेशन दिया होता है या नोटेशन दी होती है या हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके, तो बताओ। अल्लाह के बंदे बताओ तो सही यार, मैं तो आधा बना के बैठा हूँ और आप लोग अभी कह रहे हो। अच्छा जी। अब ज़रा देखिएगा। अब हो रही है? अच्छा नहीं, अब प्लीज़ कोई इशू, किसी किस्म का कोई इशू बच्चों बताया करें आप, ठीक है? अच्छा जी। ओके। ये हमारे पास ना लेट्स सी यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है जी इनफिक्स नोटेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है? हमने इसको करना क्या है, इसको स्टैक को यूज़ करते हुए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमने इसको चेंज करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये इनफिक्स है क्योंकि ऑपरेटर्स दरमियान में है, और ये हमारे पास पोस्ट फिक्स है क्योंकि ऑपरेटर्स बाद में आ रहे हैं ऑपरेंड्स के, ठीक है? ऑपरेंड्स ए बी सी अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में हों, स्मॉल में हों, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, 0 से 9, ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेंड्स होते हैं। और जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? उसकी कुछ हैं बेनिफिट्स, वो मैंने बताए थे आपको, ठीक है? लेकिन करना क्या है कि आपको एक तो स्टैक लेना है और दूसरा आपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लेनी है, ठीक है? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो आपने जो इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया उसको आपने स्कैन करना शुरू करा, रीड करना शुरू किया लेफ्ट से राइट, ठीक हो गया? अगर ऑपरेंड आता है, ए बी सी आती है, अल्फ़ाबेट्स आते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू आती है, तो वो हमने क्या करना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में डाल देना है। पोस्ट फिक्स क्या चीज़ है? ये हमारे पास स्ट्रिंग कह लें या एक एक्सप्रेशन कह लें, ठीक है? इसको हम करते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आपके पास ये पैरेंथेसिस आए और ये क्या है ओपनिंग पैरेंथेसिस आए, तो आपने क्या करना है, उसको स्टैक में पुश कर देना है, ठीक है? मीन के स्टैक के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो पैरेंथेसिस जा रही है और ऑपरेटर्स जा रहे हैं। और जब हमारे पास ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगी तो आपने क्या करना है कि जितनी भी आपके पास स्टैक के अंदर चीज़ें पड़ी थी, वो ऑपरेटर्स पड़े थे, वो जो भी चीज़ें पड़ी थी वो आपने सारी की सारी पॉप कर लेनी है। जब तक ये क्या है क्लोजिंग है ना, जब तक हमारे पास क्या आ जाए, ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए। अच्छा, ठीक है। ऑपरेंड की बात हो गई, पैरेंथेसिस की बात होगी, अब ऑपरेटर आए। अगर ऑपरेटर आता है, इफ ऑपरेटर कम्स, पॉप ऑपरेटर्स विद हायर और इक्वल प्रेसिडेंस, अगर स्टैक के अंदर हमारे पास लेट्स सी कि डिवीजन का साइन पड़ा हुआ था, डिवीजन का, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आ गया, तो ये क्या हो गया, इक्वल प्रेसिडेंस आ गई। अगर वहाँ पर पड़ा हुआ था हमारे पास एक्सपोनेंट का, ठीक है, और अभी जो ऑपरेटर आया वो हमारे पास प्लस का आया है, तो हायर प्रेसिडेंस होगी।
तो आपने क्या करना है, वो वाला वहाँ से पॉप कर लेना है और उसको आपने एक्सप्रेशन के साथ कंकैटिनेट कर देना है, ठीक है। और जो करंट ऑपरेटर है उसको आपने पुश कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए कि प्रेसिडेंस में दोबारा आगे इंशाल्लाह एग्जांपल्स हैं काफ़ी अच्छी सारी, आपको सारी ए टू जी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैं ये अभी तक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा इसमें लॉजिक क्या है, इसमें प्रेसिडेंस क्या है, वो बनाने की। ये इनफिक्स नोटेशन है हमारे पास, ए प्लस बी। इसको अगर पोस्ट फिक्स करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे पास इनफिक्स है, इसको पोस्ट फिक्स करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपके पास। ये हमारे पास कौन सी है जी, इनफिक्स है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गई जी, पोस्ट फिक्स आ गई नोटेशन। हमने ये कहा था कि इनफिक्स नोटेशन ऑपरेटर के शुरू में होते हैं, सॉरी मिडिल में होते हैं, और जो हमारी पोस्ट फिक्स है उसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं होती हैं। हमने कहा कि कंपाइलर डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करेंगे या कैलकुलेटर के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली चीज़ें। यहाँ पर दोबारा से ये बताया गया कि जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंट क्या है। ये जो एक्सपोनेंट है, ये पावर का है हमारे पास, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। ये थोड़ा ज़हन में आप रखिएगा। और इसकी वैल्यू लेट्स से आप कह दो 3 वैल्यू है इसकी, जब हम करेंगे इसकी वैल्यू 3 कह देते हैं। और मल्टीप्लाई और डिवीजन का आएगा तो इसकी हाई प्रायोरिटी है, और इन दोनों की आपस में क्या है, इक्वल प्रायोरिटी है, मल्टीप्लाई और डिवीजन की। प्लस माइनस की लो प्रायोरिटी है और इसकी आपस में क्या है, ये इक्वल प्रायोरिटी है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, स्पेशल केस है इसकी प्रायोरिटी, ठीक है। ये अगेन वही मीन के जो स्टैक रूल्स फॉर कन्वर्जन है वो क्या है, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑपरेंड आए ना, ऑपरेंड आए ए बी सी या जो भी न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो आपने पोस्ट फिक्स में इसको ऐड कर देना है, ये पुश कर देनी है। ये आएगी तो आपने जितनी भी चीज़ें उसको पॉप करते जाना है जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रेस नहीं आती। अगर ऑपरेटर आए तो क्या करना है, पॉप ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टैक वाइल प्रेसिडेंस क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू करंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। उसके बाद आपने देखा पुश करंट ऑपरेटर का देना है। लेट्स ये हमारे पास जो इनफिक्स थी वो सारे के सारे हमने स्कैन कर ली ना। आफ्टर स्कैनिंग कंप्लीट्स, स्कैनिंग होगी तो आपने क्या करना है, जितना भी स्टैक के अंदर चीज़ें पड़ी थी उसको क्या कर देना है, पॉप कर देना है और उसको पोस्ट एक्सप्रेशन के साथ कनकैटिनेट या अपेंड कर देना है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप, आपको क्लास ये वाली एग्जांपल दी जाएगी, इस तरह का एग्जांपल दी जाएगी, आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ये क्या है हमारे पास इनफिक्स, और हमने करना है किसके अंदर, पोस्ट फिक्स के अंदर चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, आपने इस तरीके से ही टेबल बना लेना है। ये आपके पास सिंबल आ गए, ये एक हमने स्टैक बनाया, ये आउटपुट है या फिर ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। आउटपुट भी कह सकते हैं या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। आपने स्कैन करना शुरू कर किया लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से पहले सबसे हमारे पास क्या आया जी, ओपनिंग पैरेंथेसिस आई। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस हमने कहाँ पर ऐड कर देनी है, स्टैक के अंदर पुश करनी है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, सिंबल कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, ए। अच्छा, हमने कहा था जो ऑपरेंड्स आएंगे कैपिटल या स्मॉल या न्यूमेरिक वैल्यू, वो हम क्या करेंगे, वो हमारा जो होगा आउटपुट होगी या हमारे पास पोस्ट एक्सप्रेशन होगा ना, उसमें हम लोग कनकैटिनेट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो ये स्टैक के ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे, स्टैक के ऊपर तो वही चीज़ जो पहले पड़ी थी वो आ गई, और ये हमारे पास इधर आउटपुट के अंदर या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ए चला गया हमारे पास। मीन कि हमने यहाँ तक रीड किया तो हमारे पास स्टैक के ऊपर चली गई और दूसरा हमारे पास आउटपुट में चला गया। नेक्स्ट हमने जब रीड किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, ऑपरेटर आया। हमने कहा जब ऑपरेटर आएगा हम चेक करेंगे तो हमारे पास स्टैक के ऊपर क्या पड़ा हुआ था जी, पैरेंथेसिस पड़ी हुई है, और वो भी क्या है, ओपनिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपेंड कर देंगे, स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे ऑपरेटर को, और आउटपुट के ऊपर क्या रहा, ए ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आ रहा है जी बी, ये जी बी सिंबल हमारे पास आ गया। अब हम क्वेश्चन ये होता है कि हमने इसको स्टैक के ऊपर पुश करना है या आउटपुट में जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेंड है तो ये हमारे पास आउटपुट में जाएगा। तो पहले क्या था हमारे पास ए, और ये अपेंड हो गया इधर राइट साइड के ऊपर, ए बी हो गया। स्टैक के ऊपर हमारे पास ये पड़ा हुआ है और आउटपुट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्लास कि हमारे पास क्या आ गया हुआ है,
सिंबल जो आया है, सिंबल हमारे पास वो आ गया हुआ है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए हमने क्या कहा था, ऊपर जाए यहाँ पर पॉप फ्रॉम स्टैक, सारी चीज़ें आपने पॉप करते जानी है अनटिल ये चीज़ हमारे पास आ जाए, इज रिमूव्ड। ठीक है, आपने यहाँ पर अगर स्टैक पर जाए तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, स्टैक के ऊपर प्लस पड़ा हुआ है, वो हमने यहाँ से पॉप करके अपेंड कर देना है आउटपुट के साथ, और इसको यहाँ से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है स्टैक से। और यहाँ पर हमारे पास फिलहाल क्या हो गया, जो भी चीज़ें पड़ी थी हमारे पास स्टैक के ऊपर वो एम्प्टी हो गया स्टैक, और हमारे पास ए बी प्लस आ गया। नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो हमारे पास सिंबल की आ गई मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई है, ये ऑपरेटर है, तो इसको हम पुश करेंगे स्टैक के ऊपर और आउटपुट हमारे पास वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है वो क्या है, सी है, सिंबल सी है। अब सी है ना, तो सी तो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, तो ऑपरेंड कहाँ लगाएगा हम, ये जो हमारे पास आउटपुट थी या एक्सप्रेशन था पोस्टफिक्स, उसके साथ हमने अपेंड कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम गए तो हमारे पास क्या हो गया, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन था या स्ट्रिंग थी वो नल हो गई हुई है, एंड हो गया हुआ। तो हमने क्या कहा था, जब एंड हो जाता है, लेट्स से यहाँ पर ऊपर जाएं, आफ्टर स्कैनिंग कंप्लीट पॉप रिमेनिंग ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टैक, जितने भी इसके ऊपर स्टैक के ऊपर चीज़ें पड़ी थी उसको आपने पॉप करके पोस्ट फिक्स या आउटपुट के साथ अपेंड करवा देना था। तो ये आपका, ये देखिएगा हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये इनफिक्स नोटेशन थी, और एट द एंड जो हमारे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन है उसकी ये बनी आउटपुट नोटेशन बनी। ठीक है, अच्छा अगर स्टैक को विजुअलाइजेशन करें, ये हमारे पास इनपुट थी। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि हमने स्टैक के ऊपर से पुश कर दिया हुआ है इसको, फिर क्या हुआ था, हमने आउटपुट के अंदर ए को डाल दिया। ये पूरे स्कीम हमारे पास 7 स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। एल्गोरिदम आपने देखना हो सिंपल फॉर्म के अंदर, ये भी लिख देंगे तो ये बड़ी बात है। ये एल्गोरिदम है, मीन कि यही वाली चीज़ को हमने एल्गोरिदम में लिख दिया हुआ है कि क्रिएट एम्प्टी स्टैक फॉर ईच कैरेक्टर एंड एक्सप्रेशंस, ऑपरेंड आए तो ऐड टू आउटपुट, ये है तो पुश टू स्टैक। ये एक हमारे पास एल्गोरिदम है, आप सूडो कोड भी कह सकते हो। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी ऑर्डर एन है, जरी सी बात, हमें एन टाइम उसको क्या करना पड़ा, स्कैन करना पड़ा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर एन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तकरीबन वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, तो इसको हम देखते हैं। स्टैक है जी हमारे पास, यहाँ पर इनपुट एक्सप्रेशन है, आउटपुट है, ये डिफरेंट वे है जैसे आप करना चाहिए। सबसे हमने लेफ्ट से इसको स्कैन करना शुरू किया इनपुट एक्सप्रेशन को, तो पहले हमारे पास क्या आया जी, हमारे पास आया जी ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ओपनिंग पैरेंथेसिस। इसको हमने क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। जब ये स्टैक में पुश हो जाएगा तो हमारे पास इनपुट एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा, ये बाकी रह जाएगा, ये हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखा तो हमारे पास क्या है जी, ओपरेंड आ गया ए। इसको हमने स्टैक पे पुश करना है या आउटपुट के ऊपर, नहीं ऑपरेंड है तो उसको हम आउटपुट के ऊपर, किसी का कोई मैसेज है, अच्छा, तो ए को हमने आउटपुट के साथ अपेंड कर दिया। अब हमारे पास जो ए चला गया, अब बाकी जो इनपुट एक्सप्रेशन है कुछ हमारा ऐसा रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है वो क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो इसका मतलब ऑपरेटर है, और वो हम क्या करते होते हैं, स्टैक के ऊपर पुश करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हमारे पास स्टैक के ऊपर क्या पड़ा था, सिर्फ ये सिंबल पड़ा था, तो ये हमने जब पुश किया प्लस तो यहाँ पर स्टैक हमारे पास उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम चले तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया जी, ये इनपुट एक्सप्रेशन ये बी है। बी हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, तो इसको हमने आउटपुट के साथ अपेंड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सी आया। ठीक है, सॉरी सी नहीं है, यहाँ पर देखिएगा बी हमारे पास यहाँ चला गया, तो हमारे पास ये साइन आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का साइन है, ऑपरेटर है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको स्टैक के ऊपर पुश कर दें। स्टैक के ऊपर पुश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने देखा ज़रूर है कि इसका जो प्रेसिडेंस है, जो ऑपरेटर्स पहले पड़े हुए हैं उससे ज़्यादा ये कम, इसकी क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए इसके ऊपर ये हमने इसको क्या कहते हैं, पुश कर दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर गए तो हमारे पास सी था। सी हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है,
तो वो क्या होगा हमारे पास आउटपुट के साथ हम अपेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें जी, नेक्स्ट हमने आए तो हमारे पास हो रही है पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है। हमने कहा जब भी पैरेंथेसिस क्लोज होगी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्टैक है, ठीक है, उसमें से जितने भी सिंबल्स पड़े हुए हैं वो हम पॉप करते जाएंगे अनटिल के ये क्लोजिंग थी हमारे पास क्या आ जाए, ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाए। ठीक है, तब तक हमने सारे वो ऑपरेटर्स निकाले नहीं। करना क्या है इनको, जब ज़ाहिर सी बात है ए बी सी है तो आप इसको पॉप करोगे तो पहले एक्सपोनेंट का साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर हमारे पास ये मीन्स तकरीबन सारे का सारा ही एम्प्टी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास ये चीज़ आई है तो ये ख़त्म हो गया, हमारे पास मल्टीप्लाई साइन रह गया हुआ है, डी रह गया हुआ है, प्लस रह गया हुआ है, ये चीज़ें। और यहाँ पर देखिएगा कि एक्सपोनेंट का साइन पहले हमारे पास स्टैक टॉप से होता है ना, टॉप से पहले एक्सपोनेंट का साइन हमारे पास यहाँ पर आएगा और फिर हमारे पास प्लस का आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास अगेन हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए क्लास तो हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो उसको हमने क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश कर देना है। ठीक है, और आउटपुट उसी तरह हमारे पास रहा। अब डी आया है तो डी हमारे पास इधर जो आउटपुट थी या पोस्ट एक्सप्रेशन थी वहाँ पर अपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्लस साइन है। अच्छा, अब प्लस साइन है लेकिन स्टैक के अंदर कौन सा साइन पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई का। अब प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा थी जी, प्लस की या मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई की ज़्यादा थी। तो हमने क्या करना है कि अगर ऐसा हो कि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जो पहले पड़ा हुआ है, हमने उसको पॉप करना है, पॉप करके आउटपुट के साथ अपेंड करना है और फिर हमने करंट वाले को पुश कर देना है स्टैक के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा प्लस साइन है, हमने क्या किया, नीचे लिखा हुआ भी है एज प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन हायर देन प्रायोरिटी प्लस देन मल्टीप्लाई विल बी पॉप्ड फ्रॉम स्टैक एंड प्रिंटेड एज आउटपुट। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने ये मल्टीप्लाई यहाँ पर डी के बाद आ गया हुआ है और प्लस हमने इसमें पुश कर दिया। अब ई है तो ई हमारे पास क्या होगा, वो आउटपुट के साथ अपेंड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया जी, एक्सपोनेंट आ गया। एक्सपोनेंट की जो प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, वो प्लस से क्या है, ज़्यादा है, कोई मसला नहीं है। मसला कब होता है कि जब स्टैक के अंदर जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हो और जो नया करंट ऑपरेटर आ रहा है उसकी कम हो तो हम पॉप करते हैं। तो इसकी क्योंकि ज़्यादा है तो ये उसी तरह हम पुश कर देंगे। पुश कर दिया, प्लस पहले पड़ा था तो हमने इसको पुश कर दिया। अब 5 आ गया। 5 हमारे पास क्या है जी, ऑपरेंड्स है, ऑपरेटर नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो भी आउटपुट थी उसके साथ अपेंड हो जाएगा। अपेंड हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया जी, ये हमारे पास नल हो गया, एंड हो गया। अब हमने क्या करना है कि स्टैक के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी, जो भी चीज़ पड़ी हुई थी उसको हमने वन बाय वन पॉप करके और उसको हम लोगों ने आउटपुट के साथ या पोस्ट एक्सप्रेशन के साथ उसको अपेंड कर देना। लें जी, ये सिंपल सा हमारे पास क्या हो गया। हाँ जी, ये आप इस तरह डायग्राम बना लो तब अच्छा है, ये ऊपर वाले इस वाले मेथड से कर लो तब अच्छा, जो आपको अच्छा लगे। ये टेबल बनाना चाहो, ये भी टेबल ही है, ये वाली अगर आप चीज़ देखोगे ना, ये भी टेबल की फॉर्म में ही है। टेबल, इससे आपको अच्छी समझ आए इससे कर लीजिएगा, इससे समझ आपको आ जाए तो इससे कर लें, जैसे आपको आसानी हो। वो आप पर है कि जो दोनों मैंने आपको बता दिया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी चीज़ का ये कोड लिखा हुआ है। इसी चीज़ को आप इंशाल्लाह ताला जो थोड़ा सा देखोगे तो वही चीज़ है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। इसको पहले तो आपने खुद से कोशिश करनी है कि इसको आपने क्या करना है, इसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन करनी है। फिर जो ऊपर कोड है, ये कोड लिखने से पहले भी आपने क्या करना है, ये जो एल्गोरिदम है ना, प्लीज़ इसको थोड़ा सा ज़हन में रख लीजिएगा, ये एल्गोरिदम, ठीक है। अगर जब ये ज़हन में होगा तो ये कोड आपके लिए कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने देखना था वो ये था कि हम लोगों ने क्यू पढ़ रहे थे। क्यू के अंदर हम जो मेजर ओ जो ऑपरेशंस करते थे वो हमारे पास एन क्यू और डी क्यू था, ठीक है। अब अगर क्यू की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्यू की टाइप्स के अंदर हमारे पास आता है सर्कुलर क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है।
ये ज़रा इंटरनेट हो गया। मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? हाँ, बोलिए यार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने चलते हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा-सा उसको देखते, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाते। सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू की थोड़ी-सी हमने बात करनी थी। अगर ये इंटरनेट हमें थोड़ा-सा, हाँ जी, आ गया। अच्छा, क्लास क्यू का आपको आइडिया है? क्यू कैसे था हमारे पास, उसकी डायग्राम जो लास्ट हमने की थी, तो याद है आप लोगों को? इसी को ओपन कर लेते हैं डायग्राम को। ये थी ना हमारे पास क्यू, ये था हमारे पास, फ्रंट होता है और रियर होता है। अब हम कह रहे हैं कि जी इसमें क्या हो रहा था, इसमें इश्यूज क्या थे? इसमें इश्यूज ये थे कि अगर हम लोग अरे की बात कर रहा हूँ मैं, अरे की बात कर रहा हूँ, अगर हम डी क्यू करते जाएं तो हमारे पास फ्रंट प्लस प्लस होता जाता है। जैसे फ्रंट यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर था, फिर वन पर जाएगा, फिर टू। ये पिछली वाली मेमोरी क्या हो रही है हमारे पास, ज़ाया हो रही है। हम तो जैसे आगे आगे जा रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, जो सर्कुलर क्यू है उसके अंदर ये होता है कि आपका जो ये रेयर है, ये बेसिकली इसको वापस फ्रंट को ये कर रहा होता है। ठीक है, मीन कि इसके अंदर आपकी जो सर्कुलर क्यू है उसके अंदर आपकी मेमोरी ज़ाया नहीं होती। ठीक है, और जो हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट करें हम अरे के साथ, तो उसका मैं लॉजिक बताता हूँ क्या है। लेकिन अगर इसको क्यू को अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू करें तो ये कौन से वाला बन जाएगा भला, याद है आपको? क्यू को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद लिंक लिस्ट। वो कौन सी वो लिंक लिस्ट बन जाएगी? सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी, हमने पढ़ी थी ना, याद होगा आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट। हाँ, सर्कुलर मीन के, सर्कुलर मीन के आपका क्या होता है, आपका जो लड़सी के एंड होता है, एंड जो नोड होता है वो किसको पॉइंट कर रहा होता था हमारे पास, उसको आप लोग फर्स्ट को कह लो या उसको हेड पॉइंटर को कर रहा होता था ना, याद होगा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा कि रेयर का जो हमारे पास पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, फ्रंट को कर रहा होगा। ठीक है, और जहाँ पर कि आप जाए, बस आप लोग ना इसको डिटेल में हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिएगा हमारे पास ये था, लेट्स सी क्यू है हमारे पास, फ्रंट हमारे पास थ्री पर चला गया हुआ है। ठीक है, रेयर फोर पर है, ये इंडेक्स है हमारे पास ये। तो इसमें अगर हम सर्कुलर क्यू कैसे बनाएगा, अब ये देखो हमारा ये इंडेक्स है, फोर तक है ना, जीरो वन टू थ्री, फोर इंडेक्स ऊपर वाले आगे, वैल्यू कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, थ्री इंडेक्स पर वन पड़ी है, फोर के ऊपर क्या पड़ी हुई है, टू पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने यही इसी वाले को क्या कर दिया है, जो हमारे पास क्यू था उसको सर्कुलर कर दिया। ठीक है, मीन क्या हुआ क्या कि आपका रेयर वो पॉइंट कर रहा होगा, फ्रंट को कर रहा होगा। ठीक है, इसकी मीन के वो कहता है कि रेयर की मूवमेंट कैसे होगी, फ्रंट की मूवमेंट कैसे होगी, वो सिंपल ये बताता है कि रेयर की मूवमेंट करने के लिए ना, रेयर प्लस वन करेंगे, मॉडुलस लेंगे साइज के साथ, तो हम रेयर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फ्रंट की मूवमेंट कैसे करेंगे, फ्रंट प्लस वन करेंगे और साइज के साथ मॉडुलस लेंगे तो हम फ्रंट पर पहुंच जाएंगे। इसको ना हम कहते हैं आपको रॉन्ग इंशाल्लाह कोड करेंगे इंशाल्लाह। और हाँ जी, पहले क्या हो रहा था कि हम ना रेयर के ऊपर क्या कर रहे थे कि रेयर ऐसे आगे बढ़ता जा रहा था, या क्या हो गया, रेयर बढ़ता जा रहा है, साइज के बराबर हुआ तो उसके बाद ख़त्म हो गया जी। अब क्या है कि हमारे पास अगर पीछे से साइज कम हो रहा है, यहाँ पर साइज बढ़ा हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, हम वापस इधर से एंट्री करना शुरू कर देंगे, जीरो के ऊपर, वन के ऊपर, टू के ऊपर, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके अंदर ना इस तरह साइज हम इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह ताला। आज बस आपको थोड़ा सा सर्कुलर क्यू की इम्प्लीमेंटेशन लीगल लिस्ट के तरह हो, तो वो तकरीबन वही की वजह से हमने उसमें की थी सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर, तो वैसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा,
और जो प्रायोरिटी क्यूज होता है, प्रायोरिटी क्यू तो वही चीज़ है ना, क्यू हमारे पास लेट्स से 0 इंडेक्स के ऊपर 10 पड़ा है, 1 पड़ा, 1 के ऊपर 20 पड़ा है, तो ये हमारे पास क्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी हमने प्रायोरिटी भी सेट कर दी है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 मीन कि एक अलग से हमें वैल्यू भी दे रहे हैं कि प्रायोरिटी क्यू में ये होता है कि इसका मतलब ये है कि जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम पहले प्रेफ़रेंस दें और पहले उसको डीक्यू करें या उसको पहले सर्व करें, ठीक है? इसकी अब हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो ना, यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम है। पेशेंट्स को बहुत सारे इमरजेंसी जब आ जाती है तो उसके हम क्या करेंगे, उसकी प्रायोरिटी अच्छी ज़्यादा कर देंगे तो वो पहले हो जाएगा। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, नेटवर्क पैकेट के अंदर, एयरलाइन चेक इन के अंदर होता है भी। बिज़नेस क्लास के पैसेंजर हैं वो इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर से हम उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप जस्ट अटेंडेंस प्लीज़ मार्क कर दें। सी आर आए हुए हैं, सी आर या